आज ये सदन चलने नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ किस सदन में ये सवाल शिक्षकों का सवाल उठाया जाएगा और रखा जाएगा। देखते हैं कितने लोग आते हैं, आ रहे हैं, आने दीजिए, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क, हमारी सरकार की सेहत तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 18 तारीख के बाद बैठ करके निदान होगा और सम्मानजनक वार्ता होगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नियोजित शिक्षक के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के भी बिहार की सियासत गर्म है। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन होगा और ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी में है। बिहार विधानसभा मार्च यानी कल बीजेपी करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई के कद्दावर नेता सूर्यकांत पासवान जी हैं। बीजेपी बिहार विधानसभा मार्च कर रही है कल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसके संबंध उन लोगों से पूछिए, माननीय पत्रकार महोदय। हम लोग क्या कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं, इस संबंध में आप बात कीजिए। शिक्षकों के सवाल पर खास करके लेफ्ट के लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधायक दल के नेता हैं और हमने मजबूती से, महागठबंधन की बैठक हुई थी, शिक्षकों के सवाल पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़दीक रखे थे और अपने वक्तव्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 18 तारीख के बाद हम शिक्षक के नेता और आप लोगों के साथ बैठ करके वार्ता करेंगे और उनका जो जायज़ मांग है उस पर हम विचार करेंगे। बीजेपी भी तो शिक्षकों के ही सवाल पर बिहार विधानसभा मार्च कर रही है। नहीं, बीजेपी कर रही है। आप पूछिए न उनको, सदन क्यों नहीं चलने देते हैं। उनकी सवाल आज सदन में उठता, सारे लेफ्ट के लोग और जो महागठबंधन के लोग हैं वो सारे बात सदन में रखते। आज जनता की सवाल विधानसभा के अंदर उठता, पूरे बिहार का सवाल था, ज्वलंत सवाल था। आज ये सदन चलने नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ किस सदन में ये सवाल शिक्षकों का सवाल उठाया जाएगा और रखा जाएगा, किस सदन में रखा जाएगा, किस स्तर पर रखा जाएगा। ईडीएम स्तर की बात है, ये तो सरकार लेवल की बात है। और निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक हैं, उनको कर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना और जो ये बीपीएससी जो लागू किया गया है, हम भी रखे थे सवाल। जो 15-20 साल से जो टीचर आपके हैं, जो विभिन्न क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र काम करते हुए और सारे काम को करते हैं, अब आप जो आप चाह रहे हैं बीपीएससी, तो आप कीजिए, उसमें हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। नियमानुकूल आप बीपीएससी एग्ज़ाम लेकर के शिक्षक की बहाली कीजिए, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनको आप रहने दीजिए। जो विद्यार्थी के साथ पढ़ाए हैं, उनके साथ बैठ करके एग्ज़ाम अगर देते हैं तो वो ये क्या दर्शाता है। ये बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी उससे पहले ये कह रहे थे कि युवाओं को रोज़गार देंगे, अब रोज़गार छीना जा रहा है और इसको लेकर के तैयारियां तेज़ हैं। एमएलए फ्लैट में भी जो बीजेपी के विधायक हैं वो शिक्षकों को ठहरा रहे हैं, पूरी व्यवस्था की जा रही है। आपके पीछे भी टेंट लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले उनको पूछिए, जो कह रहे हैं बिहार की सरकार रोज़गार की बात कर रही थी, उन्होंने रोज़गार नहीं दिया। हम समझते हैं बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार तो कमे बेश से रोज़गार की शुरुआत की है। उनसे पूछिए, उनकी सरकार, भाजपा के लोगों ने कहा, खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 2 करोड़ नौजवानों को हम रोज़गार देंगे। पूछिए उन लोगों से जो आपके चैनल पर आते हैं, जो रोज़गार कहाँ दिया, उनको पूछिए। 9 साल में 9 दूनी 18 करोड़ नौजवानों को हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार मिला। उनसे पूछिए सवाल। हम पूछते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनसे मैं सवाल करता हूँ, आपकी सरकार बनी है हिंदुस्तान के अंदर और 9 साल से आप 9वीं साल वर्षगांठ भी मनाए हैं, बताइए कहाँ कहाँ आप रोज़गार दिए। पर बीजेपी तो कर रही है पूरे बिहार भर से शिक्षक जो हैं वो आ रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं आ रहे हैं, तो उनसे जुड़ रहे हैं तब तो आ रहे हैं ना। जो आप वो सवाल दूसरी है, अपने अधिकार के लिए, अपने मांगों के लिए लोग, शिक्षक लोग देखते हैं कितने लोग आते हैं, आ रहे हैं, आने दीजिए, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क, हमारी सरकार की सेहत तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग सहानुभूतिपूर्वक, महागठबंधन के लोग शिक्षकों के सवाल पर, हमारी सरकार भी कटिबद्ध है उनकी बात को मानने के लिए। 18 तारीख के बाद बैठ करके निदान होगा और सम्मानजनक वार्ता होगी।
तो आपने सुना सूर्यकांत पासवान का स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वार्तालाप हो चुकी है और 18 तारीख के बाद फैसला भी आ जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।